हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैबुलरी। सबसे पहली वोकैब है रोल आउट। रोल आउट जो एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस इन न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। कोई चीज़ नई प्रोडक्ट या सर्विस, कोई चीज़ लॉन्च करना फर्स्ट टाइम, उसी को बोलते हैं रोल आउट। नेक्स्ट है एक्सपीडिएट। एक्सपीडिएट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग हैपन मोर क्विकली। किसी चीज़ को, कोई चीज़ जल्दी करना, बहुत जल्दी करना, या शीघ्र आप बोल सकते हैं हिंदी में। उसका मतलब जल्दीबाजी में करना होता है। नेक्स्ट प्रोपेल्ड एक वर्ब है, इसका मतलब ड्राइव और पुश समथिंग फॉरवर्ड। किसी चीज़ को पुश करना आगे की तरफ, या एनकरेज करना, एक तरह से बोल सकते हैं आप, एनकरेज करना एक तरीके से। नेक्स्ट है वाइबिलिटी। ये हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। इसका मतलब, ये एक नाउन है, इसका मतलब आप ये याद रखें, जिसके लास्ट में TY आता है ज़्यादातर वो हमेशा नाउन ही होता है। एबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली। एबिलिटी ऐसी योग्यता ताकि आप वो काम अच्छी तरीके से हो, सफलतापूर्वक हो सके। नेक्स्ट ड्यूओपॉली एक नाउन है, इसका मतलब होता है सिचुएशन इन विच टू सप्लायर्स डोमिनेट द मार्केट फॉर ए कमोडिटी या सर्विस। दो सप्लाई, इसका मतलब ये होता है कि ड्यूओपॉली मतलब ड्यूओ मीन्स ही होता है टू। ड्यूओपॉली इसका मतलब कोई भी ऐसे सप्लायर्स या ऐसी कंपनी जो किसी कमोडिटी या सर्विस को डोमिनेट करती है। डोमिनेट मतलब उनका राज ज़्यादा है उसमें, बस दो लोग ही ऐसे हैं, दो सप्लायर्स ही, उनका ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा डोमिनेंस है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट है एनविसेज्ड एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कंटम्पलेट और कंसीव ऑफ एज ए पॉसिबिलिटी और डिजायरेबल फ्यूचर इवेंट। इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ की पहले ही इमेजिनेशन कर लेते हो कि क्या होने वाला है, जो हुआ नहीं है लेकिन आप पहले ही इमेजिनेशन कर लेते हो उसकी कि ये हो सकता है, तो इसी को बोलते हैं एनविसेज्ड, एक वर्ब है। नेक्स्ट है ब्लैक होल बैक हॉल इसका मीन्स होता है, ये एक नाउन है, इसका मीन द फिजिकल पार्ट ऑफ ए कम्युनिकेशन नेटवर्क बिटवीन द सेंट्रल बैकबोन और इंडिविजुअल नेटवर्क। फिजिकल पार्ट में जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। नेटवर्क का ऐसा पार्ट, फिजिकल पार्ट जो किसके बीच में हो, सेंट्रल बैकबोन, जो सेंट्रल उसका जो नेटवर्क हो, और इंडिविजुअल लोकल नेटवर्क के बीच का जो पार्ट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, बैक हॉल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है फिक्सिंग फ्रीक्वेंसीज फर्स्ट। पहले फ्रीक्वेंसीज को ठीक करो, फिक्स करो, सही करो, रिपेयर करो। ऑन 5G इकोनॉमिक पे ऑफ इन बजट स्पीच। किस पे? ऑन 5G इकोनॉमिक पे ऑफ मीन्स होता है रिटर्न, एक तरीके से आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। पे ऑफ मीन्स कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसमें रिटर्न। इन बजट स्पीच, जो बजट आया था उस स्पीच में। चलिए पढ़ते हैं। पॉलिसी मेकर्स मस्ट मेक श्योर डैट 5G इकोनॉमिक पे ऑफ विल आउटवे द हाई कॉस्ट। इसने बोला है पॉलिसी मेकर, जो नीति बनाने वाले लोग हैं, पॉलिसी मेकर है, उनको तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, नाउन यही है, ठीक है, या सब्जेक्ट बोल सकते हैं आप। मस्ट मेक श्योर, उन्हें ये मेक श्योर करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए, डैट द 5G इकोनॉमिक पे ऑफ, जो 5G का इकोनॉमिक पे ऑफ है, मीन्स उसका जो रिटर्न है, जितना हम इन्वेस्टमेंट उस पर लगा रहे हैं, पे ऑफ विल आउटवे द हाई कॉस्ट। वो क्या हो सकता, क्या होना चाहिए, विल आउटवे द, वो ये करेगा कि जो उसकी कॉस्ट जितनी लगी है उसको ज़्यादा, आउटवे मीन्स होता है ज़्यादा हैवियर बनाना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाना, ज़्यादा ग्रेटर बनाना। जितना हमने उस पर पैसा लगाया है उससे ज़्यादा हमें वो पे ऑफ करे, ज़्यादा रिटर्न मिले हमें। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। विल आउटवे एक वर्ब है, आपको बता दें, हेल्पिंग वर्ब के साथ जो भी आता है उसके बाद वो वर्ब ही होता है। पॉलिसी मेकर्स नाउन है। मस्ट के साथ ये एक मॉडल है, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी आती है हमेशा। अगर मस्ट भी होता तब तो थर्ड फॉर्म आती, लेकिन मस्ट है तो इसलिए बस मेक। चलिए
आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बजट जो बजट्स फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से बजट अनाउंसमेंट, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, द नहीं आएगा क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण है, तो इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर है कौन, निर्मला सीतारमण, इससे पहले द नहीं आएगा। अगर द फाइनेंस मिनिस्टर हम उसका नाम लिख तब आता द ना, द फाइनेंस मिनिस्टर। मिनिस्टर्स तो यहाँ पे अपोजिट, वो उसकी पॉजेसिव फॉर्म बता रहा है कि उनका बजट का जो अनाउंसमेंट था, डेट द गवर्नमेंट परपोजेज टू, उनका अनाउंसमेंट किया था, जो उन्होंने बजट में अनाउंसमेंट किया था, डेट द गवर्नमेंट परपोजेज टू कंडक्ट द रिक्वायर्ड स्पेक्ट्रम ऑक्शन इन 2022। उन्होंने क्या बोला था अनाउंसमेंट बजट में, बजट के अनाउंसमेंट में, कि गवर्नमेंट क्या करे, प्रस्तावित करे, प्रपोजेज, गवर्नमेंट एक ही है इसलिए यहाँ पे ये वर्ब है और इसलिए सिंगुलर वर्ब आई है, परपोजेज नहीं तो परपोज आता। उन्होंने प्रस्तावित किया है टू कंडक्ट द रिक्वायर्ड स्पेक्ट्रम ऑक्शन इन 2022, कि क्या प्रस्तावित किया उन्होंने कि वो आयोजित करेंगे स्पेक्ट्रम की नीलामी, जो रिक्वायर्ड थी, रिक्वायर्ड मतलब बहुत ज़रूरी थी, रिक्वायर्ड स्पेक्ट्रम ऑक्शन, यहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑक्शन नाउन है और ये रिक्वायर्ड इसका एडजेक्टिव है। तो उन्होंने क्या बोला था कि वो उनको कंडक्ट करेंगे 2022 में, क्या कहेंगे, टू फैसिलिटेट द रोल आउट ऑफ, टू फैसिलिटेट मतलब सही करने के लिए, मेक फैसिलिटेट मतलब ईजी करना, ये वर्ब है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, टू फैसिलिटेट द रोल आउट ऑफ 5G मोबाइल फ़ोन सर्विसेज इन फिस्कल 2022-23। उन्होंने क्या बोला था कि वो रोल आउट करेंगे, 5G मोबाइल सर्विसेज को लॉन्च करेंगे, उनको लेके आएंगे, उसका इंट्रोड्यूस करेंगे 5G मोबाइल को, जो कि अभी तक तो हमारे वहाँ 4G चल रहा है, अभी 5G भी आने वाला है। तो इन 2022 तक वो क्या करेंगे, उसको लेके आएंगे, उसका इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको बाज़ार में लेके आएंगे, लॉन्च करेंगे। हैज़ अंडरस्टैंडेबली ट्रिगर्ड स्पेकुलेशन इंक्लूडिंग अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द टाइम। ये अंडरस्टैंडेबली मतलब जाहिर तौर पे ये ट्रिगर करता है, मतलब उत्पन्न करता है, राइज करता है, स्पेकुलेशन मतलब लोग अपने अपनी गेसेस लगा रहे हैं, इंक्लूडिंग किस बारे में, अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द टाइम लाइन, फिजिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ द टाइम लाइन, कितने टाइम लाइन के बाद ये हो सकता है, ऐसे लोग पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा हम ग्रामर पढ़ लेते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था, टू के बाद हमेशा ही फैसिलिटेट मतलब होता है मेक ईजी करना, कोई चीज़ ईजी बनाना, टू फैसिलिटेट द रोल आउट ऑफ 5G मोबाइल सर्विसेज इन फिस्कल 2022-23। हैज़ अंडरस्टैंडिंग, हैज़ किसके लिए आ रखा है यहाँ पे, द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू, हैज़ टू, ये क्या है, हैज़ इसके लिए आ रहा है, गवर्नमेंट के लिए आ रहा है, टू फिसल द रोल आउट, रोल आउट, द रोल आउट है इसके लिए हैज़ आ रहा है यहाँ पे। अंडरस्टैंडेबली हैज़ के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है इसलिए, और ये वर्ब से पहले हमेशा एडवर्ब आता है, LY जो होते हैं ज़्यादातर एडवर्ब होते हैं, ये इसका एडवर्ब है और ये वर्ब है, थर्ड फॉर्म आ रही है। ट्रिगर स्पेकुलेशन, ये तो नाउन ही है, इंक्लूडिंग अबाउट किसको मिला के, किसको जोड़ के, कि उसके टाइम लाइन को, कि कितने टाइम तक ये आ सकता है 5G, कितने टाइम तक इंट्रोड्यूस हो सकता है, ऐसे स्पेकुलेशन लगा रहे हैं, ऐसी गैसेस लगाए जा रहे हैं, लोग ऐसे अपने बात कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं। एक मिनट, द गवर्नमेंट कीननेस टू एक्सपेक्टेड, गवर्नमेंट की कीननेस है, इच्छा है, उसकी उत्सुकता है कि एक्साइटेड है गवर्नमेंट, टू एक्सपेक्टेड मतलब जल्दी करना, टू एक्सपेक्ट द रोल आउट, ताकि जल्दी से वो लेके आएँ किसको, टू एक्सपेक्ट द रोल आउट ऑफ द रोल आउट, गवर्नमेंट क्या है, काफ़ी एक्साइटेड है ताकि वो रोल आउट को, ये जो 5G लेके आ रही है उसको जल्दी से जल्दी मार्केट में लेके आए, लॉन्च करे उसको। वॉज फ्रेम्ड बाय मिसिस सीतारमन ने उसको ये फ्रेम, इन्होंने ये बताया, एज बीइंग प्रोपेल्ड बाय एन अप्रिसिएशन, जो किसके बारे पुश किया गया, मतलब ये हम रोल आउट क्यों लेके आए, बाय एन अप्रिसिएशन ऑफ द लेटेस्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एबिलिटी, इसको इसलिए लेके आए क्योंकि उसके बारे में बहुत
बहुत अप्रिसिएशन मतलब बहुत तारीफ़ें हो रही थी। लेटेस्ट जनरेशन टेलीकम्युनिटीज़ टेक्नोलॉजीज़ एबिलिटी, इसकी एबिलिटी को देख के बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन होता है, इसलिए इसको पुश किया। प्रोपेल्ड मतलब होता है पुश करना, एंकरेज करना। बीइंग के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। बाय एन अप्रिसिएशन, एक अप्रिसिएशन के द्वारा, ताकि उसको ज़्यादा तारीफ़ या अप्रिसिएशन मिला। ऑफ द लेटेस्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन टू सर्व एज एन एनेबलर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एनेबलर मतलब होता है पॉसिबल करना कोई चीज़, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेटर है, अच्छा है, और जॉब क्रिएशन के लिए। तो इस वजह से इसको लेके आया जा रहा है, ठीक, ताकि गवर्नमेंट इसलिए इसको लाने के लिए जल्दबाजी कर रही है। उनको भी बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि ये जल्द से जल्द 5G आए, 5G जल्द से जल्द लॉन्च हो। कमेंटिंग ऑन द बजट अनाउंसमेंट, बजट अनाउंसमेंट में कमेंट करते हुए, मीन्स इस रोल आउट को 5G रोल आउट पे कमेंट करते हुए, कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, ये कौन से मिनिस्टर है कम्युनिकेशन, इसलिए इसके आगे द नहीं आया, मैंने वो बताया था ना, कम्युनिकेशन फाइनेंस मिनिस्टर, उसके बाद उनका नाम आता है कि कौन है, तो तब तो द नहीं लगता है। अगर सिंपल कम्युनिकेशन मिनिस्टर लिखते हम, उनका नाम नहीं लिखते, तो द आता, द कम्युनिकेशन मिनिस्टर। कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव शेड, बजट की जो अनाउंसमेंट हुआ, जो निर्मला सीतारमण ने किया था, उसमें अनाउंसमेंट वो उसमें कमेंट करते हुए अश्विनी वैष्णव ने क्या बोला कि ट्राई was expected to submit its recommendation on the spectrum। जो ये स्पेक्ट्रम है, ये जैसे 4G 5G 3G इन सब की नीलामी होती है, तो इसमें उन्होंने बोला कि ट्राई जो ये टेलीकम्युनिकेशन पूरा सेक्टर को पूरा वो करता है, ऑथराइज़ करता है, उसको यही संभालता है, इसके अंडर ही आता है, ट्राई के अंडर। बोला है कि ये ट्राई वॉज एक्सपेक्टेड टू सबमिट इट्स, ट्राई क्या है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्राई अपना रिकमेंडेशन, अपने सुझाव, अपने वो क्या करेगा, ये स्पेक्ट्रम को लेके, 5G स्पेक्ट्रम को लेके वो, और टू बी सेट असाइड फॉर 5G बाय मार्च तक वो दे देगा। एडिंग डेट द ऑक्शन फॉर द एयर वेव्स वुड बी हेल्ड सून आफ्टर। उन्होंने आप बाद में और बात क्या बोली कि एयर वेव्स का जो ऑक्शन है, जो नीलामी होगी, वो भी जल्दी आयोजित की जाएगी इसके बाद। हेल्ड मतलब होना, मतलब आयोजित करना। वुड बी, ये मैंने क्या बताया था, ये मॉडल है, मॉडल वर्ब है। इसके बाद बी है, बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। अगर ये यहाँ पे बी नहीं होता तब होल्ड आता है, हेल्ड नहीं आता, फर्स्ट फॉर्म लगती। तो इन्होंने बताया कि इसके बाद इन्होंने क्या ऐड किया है कि इसका भी एयरवेव्स का भी नीलामी हो सकती है इसके बाद, 5G के बाद। वाइल लास्ट वीक्स फ्लरी ऑफ अनाउंसमेंट, फ्लरी में एक सीरीज ऑफ अनाउंसमेंट, बहुत सारे लगातार लास्ट वीक क्या हुए, बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए। लास्ट वीक फ्लरी ऑफ अनाउंसमेंट के लिए ये है वार है, बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए। हैव रेज्ड, उन्होंने क्या किया, हैव रेज्ड द पॉसिबिलिटी, उन्होंने पॉसिबिलिटी रेज की है, ये संभावना रेज की है, संभावना दिखाई है। डैट द नेक्स्ट ऑक्शन ऑफ टेलीकॉम स्पेक्ट्रम मे बी हेल्ड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कि जो अगली नीलामी होगी टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के लिए, वो अगले कुछ महीने में आयोजित की जा सकती है। देयर इज़ ए लिटल क्लैरिटी ऑन द अप्रोच, लेकिन गवर्नमेंट इसमें थोड़ी क्लैरिटी, देयर इज़ ए लिटल क्लैरिटी ऑन द अप्रोच द गवर्नमेंट प्लान्स टू टेक विथ रिगार्ड टू द क्रूशल इशू सराउंडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ 5G सर्विसेज। 5G सर्विसेज के इंट्रोडक्शन को लेकर काफ़ी इश्यूज चल रहे थे, तो गवर्नमेंट की इसमें क्लैरिटी, लिटल मीन्स बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है कि उसकी क्या अप्रोच रहेगी। ऑन द गवर्नमेंट प्लान्स टू टेक विद द रिगार्ड हो, कि वो क्या अप्रोच रखेगा कि ये क्रूशल इश्यूज़ को लेके, जो अभी 5G का इंट्रोडक्शन को लेके जो चल रहा था कि 5G कुछ फ्रीक्वेंसीज़ को लेके ही इस फ्रीक्वेंसी के रेंज तक ही काम कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। और अगर हम ज़्यादा वो करेंगे तो आपको बता दें कि अमेरिका ने भी किया था, लेकिन वहाँ पे इंडिया ने भी अपने फ़्लाइट्स वहाँ पे कैंसिल कर दिए थे, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज़ को लेके थोड़ी बहुत क्लैरिटी नहीं थी कि
वो उसके फ़्लाइट के ऑपरेशन को रोक सकता है या उसमें कुछ खलल डाल सकता है। इस वजह से काफ़ी इश्यूज हो गए थे। इस वजह से इंडिया ने भी बहुत सारे फ़्लाइटें जो वहाँ के लिए, अमेरिका के लिए जा रही थी, उसको कैंसिल कर दिया था, क्योंकि वहाँ उन्होंने 5G लॉन्च किया था इस वजह से। तो ये सारे क्वेश्चन है उसकी 5G के इंट्रोडक्शन को लेके, लेकिन उन्होंने अभी तक इस बारे में, गवर्नमेंट ने अपने कोई प्लान्स बताए नहीं कि इस इश्यूज़ को लेके वो क्या करेंगे, उनकी क्या क्लैरिटी है, कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। नेक्स्ट है plans to take with around the lowest foremost are question अराउंड द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि फ्रीक्वेंसीज को लेके क्वेश्चन है कि कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। द रेगुलेटर इज़ लाइकली टू रिकमेंड, संभावना है कि रेगुलेटर ये भी इस बारे में भी रिकमेंड करेगा, किसके बारे में, फ्रीक्वेंसीज के बारे में। द गवर्नमेंट्स प्लान ऑन प्राइजिंग द स्पेक्ट्रम, और गवर्नमेंट के क्या प्लान है स्पेक्ट्रम की प्राइजिंग को लेके, उसकी जो कॉस्ट है उसको लेके। एज मोस्ट क्रूशली गवर्नमेंट का किस बारे में ये रेगुलेटर मींस द ट्राई के बारे में बात हो रही है। ये रिकमेंडेशन देगा फ्रीक्वेंसीज को लेकर, गवर्नमेंट के प्लान्स को लेकर, ऑन प्राइजिंग द स्पेक्ट्रम एंड मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट द वेरी वाइबिलिटी मतलब इसकी कामयाबी कितनी है, एबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली, कितनी कामयाबी है इसकी सक्सेसफुल होने की, कि इसकी योग्यता कितनी है। तो इसके बारे में भी ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, ये 5G टेक्नोलॉजी के बारे में भी इसकी कामयाबी कितनी होगी, इसके बारे में भी रिकमेंडेशन देगा। बोथ फॉर द, किसके लिए, टेलीकॉम कंपनीज के लिए भी, एंड द इकनॉमी एज ए होल, और पूरे इकनॉमी के लिए भी ये कितना वाइबल होगा, कितनी वाइबिलिटी होगी इसकी, कितनी ये सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इस बारे में भी ये रिकमेंडेशन देगा कौन, रेगुलेटर जो ट्राई है, और उसकी प्राइसिंग को लेके। द वेरी वाइबिलिटी मैंने बताया TY ये नाउन है, ऑफ द न्यू बोथ फॉर द टेलीकॉम कंपनीज एंड द इकनॉमी एज होल। हाँ, वेरी तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, वाइबिलिटी नाउन है। विद द फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड इंडस्ट्री, जो पहले से टेलीकॉम जो सेक्टर है, टेलीकॉम बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री है, वो पहले से फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है, पहले से काफ़ी घाटे में चल रही है। नाउ रिड्यूस टू ए नियर ड्यू प्ले, और अब वो क्या रही है, अब ड्यू प्ले में आ गई है, मतलब और ज़्यादा कम हो गई है उसकी, और ज़्यादा वो और घाटे में आ रही है, क्योंकि अब मार्केट में कि 2 ही लोग हैं, मतलब ड्यू प्ले जिसका मार्केट में 2 लोग का ही डोमिनेंस है, और वो तो पहले से घाटे में चल रही हैं। एज वोडाफोन, जैसे वोडाफोन आइडिया एक ही टेलीकॉम कंपनी है, तो इसलिए कंटिन्यूज आया, सिंगुलर वर्ब आया, कंटिन्यू आता। अगर एक वोडाफोन कंपनी या एक दो टेलीकॉम कंपनी के नाम होते तो वोडाफोन आइडिया कंपनी टू ब्लीड लॉसेस। ब्लीड लॉसेस मतलब, ब्लीड ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है रिड्यूस होना। ब्लीड मतलब होता है खून बहना एक तरीके से, इस तरह से इनका लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो ब्लीड, अभी भी वो क्या कर रहे हैं, अभी भी वोडाफोन आइडिया तो वो लॉस पे ही चल रही है, एंड सब्सक्राइबर्स और उसके ग्राहक भी कम होते जा रहे हैं। एंड इवन प्लान्स टू कन्वर्ट, और उसने अब क्या प्लान किया है, प्लान्स इसके लिए वोडाफोन आइडिया के लिए आए, इसलिए सिमिलर आए क्योंकि वोडाफोन आइडिया एक ही कंपनी है। टू कन्वर्ट सम ऑफ इट्स इसके लिए आया है वोडाफोन के लिए, कि ये सिंगुलर है इसलिए इट्स आया। ये क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी अपने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ड्यूज, जो उसके ड्यूज मतलब जो बकाया, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, और ड्यूज मतलब जो उनको पैसा देना था, जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ड्यूज है, जो उसको बकाया पैसा देना था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को, वो क्या करना चाहती है, कन्वर्ट करना चाहती है अपने बकाया राशि को इनटू एन इक्विटी स्टेक, एक इक्विटी स्टेक में कन्वर्ट करना चाहती है, या इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना चाहती है। यहाँ पे वावल साउंड कर रहा है इसलिए एन आया। इंटरेस्ट ड्यू टू द इनटू एन इक्विटी, डैग कन्वर्ट के बाद हमेशा इनटू ही आता है,
कन्वर्ट इनटू, चेंज करना चाहती है एन इक्विटी स्टेक, जो उतने जितना भी ब्याज जितना भी उसका बकाया था उसको वो क्या करना चाहती है, इक्विटी स्टेक में बदलना चाहती है, इक्विटी शेयर में, ताकि वो उस पैसे से किसी को अपने शेयर दे दे। वो कोई अपना पैसा इन्वेस्ट ना करे, लेकिन उस पैसे से शेयर गवर्नमेंट को शेयर दे दे अपना, कि आप ले सकते हैं। डेट विल मेक, ये क्या करेगा गवर्नमेंट को, डेट विल मेक, ये इक्विटी स्टेक क्या करेगा, डेट विल मेक द यूनियन गवर्नमेंट द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, यूनियन गवर्नमेंट को सबसे बड़ा शेयर होल्डर बना देगा इसकी कंपनी में। एक बात होता है, जब हम किसी की कंपनी में शेयर लेते हैं तो कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं तभी हम शेयर मिलता है, लेकिन इसके पास इसको खुद गवर्नमेंट को, वोडाफोन को पैसे देने हैं, लेकिन उसके पास है नहीं। तो ये क्या बोल रहा है कि हम आपको इक्विटी दे रहे हैं, अपने शेयर दे रहे हैं, इस पैसे को आप रहने दीजिए, आप हमारी कंपनी में स्टेक ले लीजिए। और तो गवर्नमेंट उसको क्या बना देगी, गवर्नमेंट क्या बन जाएगी, सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गई है इसकी कंपनी में, वोडाफोन आइडिया में। द सेक्टर एपिटाइटिव फॉर द हाईली इंटेंसिव 5G, हाईली कैपिटल इंटेंसिव मीन्स होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो। इस सेक्टर को क्या है, द सेक्टर्स एपिटाइटिव, इस सेक्टर मतलब टेलीकॉम सेक्टर को ज़रूरत है फॉर द हाईली कैपिटल, जो बहुत ज़्यादा पूंजी वाली ये 5G टेक्नोलॉजी इज़ अनलाइकली टू बी सब्सटेंशियल एट द मोमेंट। इस टाइम में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उनके लिए, संभावना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इनके लिए इस टाइम पे, इतनी ज़रूरत नहीं है इनको। एपिटाइटिव मीन्स होता है भूख होती है, या हंगर आप बोल सकते हैं, या नीड बोल सकते हैं। द 5G रिप्रेजेंट्स एन एक्सपोनेंशियल लीप, 5G क्या करेगा, रिप्रेजेंट्स करेगा एन एक्सपोनेंशियल लीप, करता है, रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत ही जल्दी, क्विकली, एक्सपोनेंशियल लीप मीन्स उछाल, एक जंप, टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा उछाल आएगा 5G के उससे, इस बियॉन्ड डाउट, ये बियॉन्ड डाउट के बियॉन्ड है, मतलब भी इससे परे है, डाउट से परे है, संदेह से परे है। हाउएवर, हालांकि मोस्ट कंट्रीज डेट हैव कमर्शलाइज्ड 5G, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं उन्होंने कमर्शलाइज कर दिया 5G को, मतलब कमर्शलाइज में कोई ऐसे बिजनेस ऐसे मैनेज करना उसको ताकि आप उससे प्रॉफिट ले सकें। So far, अभी तक largely find that technology street predominantly deployed as an upgraded replacement for 4G in terms of end use. जो end use means होता है जो एक्चुअल में उसका यूज है। अभी तक ज़्यादातर कंट्रीज़ ने क्या किया है, 5G सर्विसेज को क्या किया है, 5G इस टेक्नोलॉजी को ये ज़्यादातर ही डिप्लॉय किया है, ज़्यादातर रखा है एज एन यूज़ किया है बोल सकते हैं, अपग्रेडेड, ताकि 4G का रिप्लेसमेंट के तौर पे। अभी तक तो इतना ही यूज किया इन्होंने। विद द इंडस्ट्रियल एंड पब्लिक यूटिलिटी एप्लीकेशन एनविएस्ड स्टिल एट लीस्ट ए फ्यू ईयर्स अवे, लेकिन अभी इंडस्ट्रियल और पब्लिक इसको यूज़ कम कर सकती है, अभी नहीं कर सकती, वे मतलब ऐसी कल्पना है कि ये कुछ सालों बाद, अभी कुछ साल दूर है, काफ़ी दूर है अभी, ताकि लोग भी पब्लिकली भी 5G का यूज़ कर सकें और इंडस्ट्री में भी इसका यूज हो सके, ये भी काफ़ी दूर है। ऑल्सो फॉर द न्यू टेक्नोलॉजी टू वर्क टू इट्स एंड और क्या है, नई टेक्नोलॉजी टू वर्क एट इट्स, न्यू टेक्नोलॉजी के लिए इट्स आया है, टू वर्क एट इट्स ऑप्टिमम पोटेंशियल, ऑप्टिमम मतलब बिल्कुल परफेक्ट, एक्यूरेट, पोटेंशियल क्षमता। द गवर्नमेंट वुड नीड नॉट ओनली वर्क है, और न्यू टेक्नोलॉजी क्या करेगी, अपनी परफेक्ट क्षमता के तौर पे काम करेगी। द गवर्नमेंट वुड नीड टू, गवर्नमेंट को ज़रूरत होगी किसकी, टू नॉट ओनली ऑफर, ताकि वो बस यही ऑफ़र ना करे कि नॉट ओनली ऑफर, उठ के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, नॉट ओनली ऑफर, गवर्नमेंट के लिए ऑफ़र यूज हुआ है इसलिए ऑफ़र आया है, नॉट, एक मिनट, हाँ, वुड नीड टू नॉट ओनली, ये क्या ना करे, ऑफ़र ना करे की ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी, मतलब बहुत सारे की मतलब इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, मतलब जिसमें काम किया जा सकता है, ये जो योग्य हो काम करने के, वही ऑफ़र ना करे, वही फ्रीक्वेंसीज ऑफ़र ना करे, इंक्लूडिंग बिलो 1 GHz, द सी बैंड फ्रीक्वेंसीज अराउंड 3.5G एंड द हायर 26 GHz,
तो इसने क्या बोला है यहाँ पे, एडिटोरियल क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट को ये उसको ये ज़रूरत नहीं है कि बस वो कुछ ऑपरेशनल फ्रिक्वेंसीज को ही ऑफ़र करें, जैसे 1 गीगाहर्ट्ज़ या 3.5 गीगाहर्ट्ज़ या उससे ज़्यादा, बट ऑल्सो क्रुशली नॉट ओनली आता है तो उसके साथ बट ऑल्सो हमेशा आता है। अगर नॉट ओनली आया है तो बट ऑल्सो भी यूज होगा ही होगा। बट क्रुशली एनेबल द ट्रांसपोर्ट और बैक हॉल और सिग्नल्स बिटवीन द बेस स्टेशन एंड द टेलीकॉम ऑपरेटर्स कोर नेटवर्क। उनको क्या करना चाहिए, और उनको एनेबल करना चाहिए, इस योग्य बनाना चाहिए। ट्रांसपोर्ट और बैक हॉल मीन्स ए फिजिकल नेटवर्क बिटवीन द सेंटर ऑफ द नेटवर्क एंड द इंडिविजुअल नेटवर्क, लोकल नेटवर्क के बीच में जो फिजिकल नेटवर्क होता है उसके बीच में क्या करना, सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करना बिटवीन द बेस स्टेशन एंड द टेलीकॉम ऑपरेटर्स कोर्स नेटवर्क। तो ये भी करना चाहिए इन्होंने, ये भी एनेबल करना चाहिए ताकि सिग्नल भी इस दोनों के बीच में पास हो सके, एनेबल्स हो सके, इस योग्य ट्रांसपोर्ट हो सके। बाय ऑफरिंग, क्या ऑफर करके करना चाहिए, बाय ऑफरिंग नो टू लो कॉस्ट ई बैंड एयरवेव्स, लो कॉस्ट ई बैंड एयरवेव्स ऑफ़र करके इन्हें क्या करना चाहिए, बस ये नहीं कि बस इम्पोर्टेंट बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज, इन्हें कुछ फ्रीक्वेंसीज को ही ऑफ़र नहीं करना चाहिए, ये भी करना चाहिए कि उनको ट्रांसपोर्ट को और फिजिकल नेटवर्क को क्या करना चाहिए, एनेबल कर देना चाहिए, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को एनेबल द ट्रांसपोर्ट, उसका ट्रांसपोर्ट मीन्स आना जाना, एनेबल द ट्रांसपोर्ट सिग्नल्स बिटवीन द बेस स्टेशन और टेलीकॉम ऑपरेटर के बीच में ट्रांसपोर्ट को एनेबल कर देना चाहिए। बाय ऑफरिंग, क्या ऑफर करके, लो कॉस्ट ई बैंड एयरवेव्स विद द कोविड-19 पैंडमिक हैविंग शोन अप, कोविड-19 पैंडमिक के साथ हैव शोन अप, कोविड-19 पैंडमिक ने हमें क्या दिखाया, शोन अप मतलब क्या स्पष्ट कराया, द एग्जिस्टिंग जो मौजूदा मोबाइल नेटवर्क्स हैं, इन एडुकेसी मतलब उसमें इन एडुकेसी मतलब उनसे काफ़ी कमियां हैं, इन टर्म्स ऑफ रीच मतलब पहुंच, वो बहुत, ये ऐसा नहीं है कि हर जगह नेटवर्क आ रहे हैं वहाँ पे उसकी पहुंच है, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे नेटवर्क भी आते ही नहीं है नेटवर्क, स्पेशली इन इनेबलिंग द डिलीवरी ऑफ एजुकेशन टू रिमोट, जो दूर दराज के इलाके हैं और जो रूरल स्टूडेंट जो गांव में रहते हैं उनको एजुकेशन में डिलीवरी करने में काफ़ी मुश्किल होती है, जैसे मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका वहाँ नेटवर्क ही नहीं आते, तो इंटरनेट चलता ही नहीं है, तो कैसे इस चीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम आई, इसकी इतनी रीच नहीं है जो मौजूदा जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं। इट मे मेक द मोस्ट सेंस टू डिले द इंट्रोडक्शन ऑफ, ये क्या करता है, इट मे मेक द मोस्ट सेंस टू डिले द इंट्रोडक्शन ऑफ 5G, यही चीज़ क्या करती है, मे मॉडल वर्ब है और इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आया, यही चीज़ क्या करती है, ये सेंस लगाती है, ये समझदारी है कि 5G का इंट्रोडक्शन थोड़ा डिले किया जाए, जब तक पॉलिसी मेकर ये श्योर ना कर ले कि इकोनॉमिक पे ऑफ विल आउटवे द हाई कॉस्ट, कि इससे जो भी इसका इकोनॉमिक पे ऑफ है, मतलब आर्थिक जो रिटर्न होगा वो ज़्यादा होगा इसकी कॉस्ट से, जो जितना हमने लगाया उससे ज़्यादा हमें मिले, जब तक ये सब श्योर नहीं हो जाता तब तक इसको डिले ही करना चाहिए इंट्रोडक्शन ऑफ 5G अंटिल, ठीक है। क्योंकि अगर अभी एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स तो ये ऐसे मोबाइल नेटवर्क्स तो ऐसे हैं जिनकी उसमें काफ़ी कमियां हैं, तो ये ऐसा ना हो कि इसमें भी कमियां निकली, ताकि ये आप पूरा क्लियर हो सके कि इससे हमें रिटर्न अच्छा मिले, ज़्यादा मिले जितना हमने कॉस्ट लगाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।